मैं गुड़गांव पुलिस की ओर से सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतने दिनों हमारे साथ कोऑपरेशन किया, हमको सपोर्ट दिया और आपकी जो बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्टिंग थी और जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग थी, उसकी वजह से हमको काफ़ी सपोर्ट मिला कि हम स्थिति पर कंट्रोल कर पाएँ। उसका एक बहुत बड़ा हाथ था गुड़गांव में नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए। हमने आज तक कुल 37 एफआईआर दर्ज किए हैं इस सिलसिले में, जिसमें से 79 लोगों को अरेस्ट किया है एफआईआरओ के तहत और 93 लोगों को प्रिवेंटिव सेक्शंस में निवारक कार्रवाई में डिटेन किया गया था, जिसमें से 80 लोगों को हमने बेल पर रिलीज़ भी कर दिया है। हम गुड़गांव की पब्लिक के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने दिनों हमारे साथ कोऑपरेट किया और उनकी वजह से भी शांति कायम रखने में हमको बहुत अधिक शक्ति मिली। फिर भी हर रोज़ कोई ना कोई इक्का दुक्का ऐसी कोई वारदात हो जाती है छुटपुट, जिससे लोगों की सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच सकती है। हम पब्लिक से यही अपील करेंगे कि यदि आपके इलाके में ऐसी कोई भी छोटी वारदात हो जाए, आप काइंडली हमसे संपर्क करें, 112 में कॉल करें या अपने लोकल थाने में कॉल करें, किसी भी अधिकारी को कॉल करें। हम आके उस हालात को संभालेंगे। आप कृपया करके कानून को अपने हाथ में ना लें और इस कोई भी वारदात के साथ आप रिएक्ट ना करें। दूसरा, मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा मैसेज या ऐसी बात ना कहें या पब्लिक में या किसी सोशल मीडिया में पोस्ट न करें जिससे दो समुदायों के बीच में कोई भी हेट्रेड या एनिमिटी फैलाई जाए। ये एक कानूनी अपराध है, इसमें गुड़गांव पुलिस कार्रवाई ज़रूर करेगी। मैं फिर से अंत में यही कहना चाहूँगी कि मैं मीडिया और पब्लिक, गुड़गांव के लोगों को गुड़गांव पुलिस की तरफ से आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप लोग ने हमारा साथ दिया इतने दिन, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी शांति कायम रखने के लिए आप हमारी सहायता और हमसे कोऑपरेट ज़रूर करेंगे। थैंक यू। अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि कोई प्री प्लानिंग था। गिरफ्तारियाँ हमारी जारी हैं। सोहना में इनफैक्ट कल ही हमने एक पीस कमेटी की बैठक की थी, जिसमें मैं खुद गई थी और दोनों समुदाय के लोग थे और उनकी भी यही मंशा थी कि शांति कायम रखे। रही बात सोहना के केसेस में गिरफ्तारियों की, तो 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं 2 केसेस में। बाकी केसेस का मैं डिटेल आपको प्रेस नोट में दे दूँगी। नहीं, हमको जितने लोगों को हमने अभी तक गिरफ्तार किया है, किसी इंटरोगेशन में ये बात नहीं आई कि प्री प्लानिंग में हुआ। जैसे अगर ले तो एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे लड़के बैठे थे, दारू पी ली और कहा कि चलो चलते हैं। तो ऐसा कोई पहले से कोई प्लान हुआ हो, ऐसा कोई बात हमारे सामने नहीं आई है। सोहना वाले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहाँ के जो निवासी है, जैसे हम पीस कमेटी में गए थे, एफआईआर बाय नेम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना किसी सबूत के किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, है ना। हम पुलिस को सबूत की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा कुछ आगे प्रोग्रेस होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। फायरिंग की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बिल्कुल। वी आर आइडेंटिफाइंग द पीपल, वी विल टेक एक्शन, वी विल लेट यू नो। देखिए, आई विल नॉट बी रिवीलिंग डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू यू, but it is a matter of investigation. We will not arrest anyone indiscriminately unless we have evidence against them. हम किसी को कोई अपील नहीं करेंगे। हमारा काम है शांति कायम रखना, और अगर कोई अपनी तरफ से ना आना चाहिए, it is their wish, it is their desire. We will not tell anybody whether to come, whether not to come. Hate speech के 2 मामले दर्ज हुए हैं। To the best of my knowledge, I think there is no direct case registered about a threat because nobody has really complained to us. But yes, there was one case of Sector 70 Badshahpur, in which, as part of one of the cases of assault on a minority, a statement had come that
some people had threatened the local community to leave, and that has been incorporated in that investigation. And yes, we, like I told you, we are reaching out to the community now. The first 1 week we spent in trying to control the situation. The last few days we have been trying to reach out to both the communities to instill a sense of confidence and to build bridges between the communities. देखिए, अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे. You see, the police will require a written complaint in this case. In the case of hate speeches, we take suo motu action. In the case of a crime that is visible to us, we take suo motu action. But in a transaction between two people, unless somebody tells us, because we need some complaint. जो 2 होमगार्ड शहीद हुए थे, या हमारे एक इंस्पेक्टर को गोली लगी थी, या हमारे कुछ लोग मेदांता में एडमिट हुए थे, वो सब मेवात में घायल हुए थे. गुड़गांव में नूह की बात आपको नूह से पूछना पड़ेगा. नूह में कितने, वी हैड 6 people, out of which 2 people are still admitted in the hospital. They have still not been discharged.